नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साक्षी जैनम जयतु साक्ष वंदित्व सर्वसिद्धे दोमचलमणो वमंगलिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण विणमो सुध केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। गाथा क्रमांक 38 समयसार ग्रंथादिराज, जहां आचार्य ने इस संसार में पर द्रव्य को भावक रूप और गेय रूप पने से मेरे साथ एक रूप जो भासना होती थी अनादिकाल से, उसका जो मूल कारण था वो मोह था। ऐसे मोह को जब जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया और कुछ ऐसे जड़ से उखाड़ा कि वो पुनः अंकुरित ना हो, मतलब पुनः वो पैदा ना हो, ऐसे उस मोह को जब उखाड़ा और जिससे जो ज्ञान प्रकाश पैदा हुआ, अब वो ज्ञान प्रकाश पैदा होने के बाद वे एक बड़ा सुंदर कलश यहाँ पर इस पूर्व रंग अधिकार में लिखने जा रहे हैं। इस पूर्व रंग अधिकार का ये अंतिम कलश है और इसके साथ ही ये पूर्व रंग संपन्न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वो कलश अपन पढ़े उससे पहले अपन को भावार्थ पढ़ना था। इस पेज नंबर 83 पर उस भावार्थ को पढ़ते हैं, तत्पश्चात अपन कलश की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए, आत्मा अनादि काल से मोह के उदय से अज्ञानी था। वह श्री गुरुओं के उपदेश से और स्वकाल लब्धि से ज्ञानी हुआ। मूल टीका में ये बात आई थी कि जब विरक्त गुरु निरंतर समझाते हैं तो उनके समझाने से क्या होता है, ये किसी प्रकार समझकर, तो किसी प्रकार समझने का आशय क्या है कि वो या तो अपनी काल लब्धि से खुद समझ जाए या फिर गुरुओं के उपदेश का सीधा लाभ उसे मिल जाए, तथा अपने स्वरूप को परमार्थ से जाना। और जब वो समझ गया तो उसने क्या जाना अपने बारे में कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, अरूपी हूँ और दर्शन ज्ञान में हूँ। और जब ऐसा जान लिया तो पहले क्या हो रहा था, जो परद्रव्य भावक भाव्य पने के कारण और गेय भाव पने के कारण मुझ में बारंबार मोह उत्पन्न कराने के कारण बनते थे, अब वो मोह उत्पन्न कराने में कारण नहीं बन रहे, क्योंकि मैंने उनसे भेद ज्ञान कर लिया है और ये जान लिया है कि ये सब तो परद्रव्य है और स्वद्रव्य मतलब मैं स्वयं, मेरी सत्ता कैसी है, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ और दर्शन ज्ञान में हूँ। जब इस बात को जान लिया, समझ लिया, इसको निर्णय कर लिया और अपने स्वरूप की प्रतीति कर ली, तो ऐसा जानने से ही क्या हुआ, मोह का समूल नाश हो गया। भावक भाव और गेय भाव से भेद ज्ञान हुआ। 36 और 37 नंबर की गाथा, जिसमें एक गाथा भावक भाव से भेद ज्ञान करवाती थी और एक गाथा में हमने गेय भाव से भेद ज्ञान किया था। भेद ज्ञान हुआ, फिर क्या हो गया, जब भेद ज्ञान हुआ तो भेद ज्ञान में तो जो हमारा नहीं था उसे तो बाहर कर दिया, लेकिन जो हमारा था वो क्या हुआ, वो स्वरूप संपदा अनुभव में आई
और यही तो इस गाथा का पहली पंक्ति का सुर था ना, मतलब इसकी उत्थानिका थी कि स्वरूप संचेतन में आत्मा कैसा अनुभव में आता है, स्वरूप संचेतन की दशा कैसी है। और जब वो स्वरूप संपदा अनुभव में आई तो अब आचार्य कहते हैं कि अब तो मुझे प्रतिक्षण क्या भास रहा है, एक चैतन्य 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 यही भाषित हो रहा है। यहाँ पर एक शब्द आया था चिन्ह मात्र होने से, है ना, चिदाकार होने से, चिन्ह मात्र होने से, टीका में ऐसे शब्द आए थे। मेरी सत्ता में तो क्या है, एक चैतन्य ही है, चिन्ह मात्र ही मैं हूं। जब वही मुझे अनुभव में आया तब फिर पुनः मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है, अर्थात अब वो उत्पन्न नहीं हो सकता। जब मैं उस मोह को थोड़ी सी क्या कहते हैं उसे, थोड़ा सा भाव दिया करता था, तब तो वो उत्पन्न होकर मुझे परेशान करता था। लेकिन अब मैंने पहले ही बोल दिया था ना पिछली गाथा में, ये मोह मेरा कुछ नहीं लगता, है ना। क्या कैसी थी गाथाएं, ये मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में, ऐसी गाथाएं थी ना। तो हमने तो पहले ही बोल दिया कि हम नहीं जानते इस मोह को, हम नहीं जानते इन धर्मादि द्रव्यों को, इन गेय भावों को। ये मेरे में झलक रहे हैं, लेकिन झलकने मात्र से इनसे मेरा कुछ संबंध हो जाए ऐसा थोड़ी है। तो इस तरह से अब वो मेरे को मोह उत्पन्न करने में कारण नहीं हो रहे, मैं तो एकमात्र अपने स्वरूप का ही संचेतन कर रहा हूं। अब क्या होता है कि आचार्य यहां पर हम जो गाथाएं पढ़ते चले आ रहे हैं, यहां पर पर्सनल चीजों की बड़ी बात हो रही है। जैसे आचार्य का पर्सनल मंदिर, आचार्य के पर्सनल भगवान। कौन थे पर्सनल भगवान? हम लोग में भी ऐसा होता है ना, ये हमारी मूर्ति है, हमारी मूर्ति है, तो हम उसे ऐसे समझते हैं लोग ये पर्सनल भगवान उनके हो गए। लेकिन आचार्य कुंद कुंद बताते हैं कि हमारे पर्सनल भगवान कौन है ना। जब निश्चय स्तुति की तो उन्होंने बताया पर्सनल भगवान क्या है। उनका पर्सनल बगीचा हमने देखा पिछले वाले कलश में, आराम करके कहा था ना, 36 नंबर का ही कलश, कौन सा 31 नंबर का कलश था, हाँ अपना स्वयं का 31 था या 30 नंबर का था शायद, है ना। हाँ, इसमें आराम शब्द आया था, आराम बोलते हैं बगीचे को, 30 या 31 नंबर के किसी कलश में। हाँ, ये कृत परिणति आत्मा राम, आत्मा का आराम यानी हमारा बगीचा, आराम बोलते हैं बगीचे को। तो हमने बगीचा देखा। आगे के निर्जराधिकार में एक कलश आता है, वहां बोलते हैं उनका पर्सनल लोक क्या है, ऐसा बोलेंगे हमारा व्यक्तिगत लोक है। ये जो तुम्हें लोक दिख रहा है, जो पढ़ते हो 14 राजू का, 343 घन राजू का, ये सब तो कहने वाला लोक है, सबका लोक है। हमारा खुद का लोक क्या है? तो कहते हैं आत्मा ही हमारा लोक है, ऐसे उनका वो पर्सनल लोक है। अभी आचार्य का पर्सनल स्विमिंग पूल देखो ये है पर्सनल स्विमिंग पूल। और जैसे कि आजकल की एक रिवाज चल पड़ा है, होली वगैरह के समय क्या करते हैं कि लोग कहते हैं चलो अपन होली कहाँ मनाएंगे, नहीं तीर्थ क्षेत्र पर नहीं मनाते लोग बाग, आजकल लोग बाग बनाते हैं अपने पर्सनल, वो क्या कहलाता है, फॉर्म हाउस में। और फॉर्म हाउस में सबका अपना अपना एक क्या होता है, स्विमिंग पूल होता है। तो और जब भी कोई मनाता है ना, तो फिर वो ये बोलता है अकेले मनाने में क्या मजा आएगा, तो मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को, सबको इनवाइट करते हैं कि तुम सब भी वहीं होली मनाना हमारे फार्म हाउस में आके, वहीं अपन बढ़िया, है ना, कोई भी होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, तो पर्सनल फार्म हाउस। गर्मी बहुत पड़ रही हो, चलो अब एक काम करते हैं, क्या कहते हैं वो होरा आता है ना, चने, चने, तो कहते हैं वहीं चने सेकेंगे और फिर वहीं बैठ के क्या कहते हैं अपने नहाएंगे, गर्मी शुरू हो गई है तो, और वहीं होरा खाएंगे तो कहाँ चलो, फार्म हाउस पे चलो। तो ऐसे हमने लोक में विषय भोगों का इनविटेशन तो बहुत देखा है और उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके इनवाइट करने वाला भी अपने दुख की संतति को आगे बढ़ाता है और इनवाइट होने वाले भी दुख की संतति में ही डूबने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वहां बैठोगे तो भी कथाएं करोगे, है ना, इधर उधर की बातें करोगे, भक्ष भक्ष खाओगे पियोगे, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन लोक में सब लोगों को बड़ी इसकी कदर आती है, हमारा पर्सनल है, ये हमारी पर्सनल जमीन है, ये हमारा पर्सनल फार्म हाउस है, ये हमारा पर्सनल क्या कहते हैं
वो रेस्टोरेंट वगैरह में भी टेबल बुक कर लेते हैं, तो वहां कोई बैठना नहीं चाहिए, कोई स्पेशल जगह बनाते हैं, हट वगैरह बना देते हैं रेस्टोरेंट में ऊपर कहीं, तो कहते हैं ये हमारा पर्सनल बुक है। आचार्य कहते हैं कि भैया इनसे ये तो सब दुख है, दुख के स्विमिंग पूल हैं, हम तुम्हें दिखाते हैं सुख के सरोवर को। और वो सुख का सरोवर कैसे? कहते हैं कि अभी तक तो उसके ऊपर एक पर्दा डला हुआ था, तो वो हमें दिख नहीं रहा था। अब जैसे ही वो पर्दा हटा तो हमें क्या दिखा? वो सुख का सरोवर लहलहाता हुआ दिखा। और वो सुख का सरोवर कहाँ दिखा? वो आत्मा में ही दिखा, है ना। तो कहते हैं कि आओ सबको अब हम इनवाइट करते हैं, अकेले मैं क्यों डूबूं, तुम सब भी डूबो इसमें। तुम्हें भी दिख गया ना 38वीं गाथा में, स्वरूप संचेतन में आत्मा कैसा अनुभव में आता है। तो जब तुम्हें भी वो सुख का सागर दिख गया है तो आओ डूबो। गुरुदेव श्री जब इसकी चर्चा करते हैं तो वो लिखते हैं, बोलते हैं, जो अपने प्रवचन प्रकाशित हुए मेरे हिसाब से 19वीं बार के प्रवचनों में है, कहते हैं कि भाई कौवा भी यदि कुछ चीज उसे मिल जाती है तो अकेला नहीं खाता, कांव कांव करके सबको इनवाइट करता है। एक जरा सी चीज मिली हो भले उसे, भले हो सकता है कि 2 कौवा खाएं और खत्म हो जाए, है ना, वो वस्तु जो भी मिली है, लेकिन वो अकेला 1-2 के साथ नहीं खाएगा, बल्कि क्या कहेगा, सबको कांव कांव करके जितने कौओं की बिरादरी है उन सबको इकट्ठा करता है। तो कहते हैं कि ऐसे सबके साथ बांटने की प्रवृत्ति तो उनकी होती है जो जानवरों की भी होती है। तो कहते हैं कि साधर्मियों की परस्पर में सबके साथ बांटने की प्रवृत्ति क्यों नहीं होगी? क्योंकि सम्यक दृष्टि का एक वात्सल्य और प्रभावना नाम का अंग भी होता ही है ना। और इसमें क्या चाहते हैं कि अकेले हम क्यों ये जनवाणी सुने, सब सुनो, अकेले हम क्यों आत्मा की बात समझें, तुम सब समझो। और तुम यदि समझ के हमसे पहले मोक्ष चले जाओगे तो यहाँ पे ईर्ष्या वीर्ष्या का काम नहीं होता है कि उनका लड़का आईआईटी निकल गया तो उससे ईर्ष्या करने लगे, किसी का, है ना, नीट का एग्जाम निकल गया, तो यहाँ पे तो कांग्रेचुलेशन देने के बाद सब एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, दूसरे की मिठाई भी खाते हैं और दूसरे के बारे में बुरा भी सोचते हैं, है ना, भले मुंह से कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग में ऐसा कोई क्षोभ नहीं होता है। मोक्ष मार्ग में तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, तुम बड़े बहुत बढ़िया आनंद की बात है। बल्कि सोचो आप 5 पांडवों के बारे में जब हम उनकी कथा सुनते हैं तो 2 पांडवों को ये नहीं लग रहा कि उनका खुद का शरीर जल रहा है, उन 2 पांडवों को ये भी नहीं लग रहा कि उनके भाइयों का शरीर जल रहा है। भाई बने का तो व्यवहार बहुत पहले चला गया, यदि मुनि बनने के बाद भी वो भाई देखते रहते तो वो तो मिथ्या दृष्टि हो जाते, है ना, उनका तो गुण स्थान नीचे गिर जाता। लेकिन भाई नहीं दिख रहा है, वो क्या कह रहे हैं, साधर्मी। और साधर्मियों के प्रति भी ये नहीं लग रहा कि इनका देह जल रही है तो इनमें कोई तकलीफ है। अरे उन्हें तो जब अपनी देह जलते हुए नहीं दिख रही नकुल सहदेव को, तो वो देह तो मैं हूं ही नहीं ना, जब ये देह मेरी नहीं है और जिनकी देह से मैं व्यवहार करता हूं लोक में, वो देह भी वास्तव में उनका स्वाद्रव्य नहीं है। तो फिर उन्हें क्या लगता है? उन्हें तो ये लगता है कहीं इन्हें इस देह का विकल्प ना आ जाए, अन्यथा क्या होगा कि इनकी मुक्ति तो बिल्कुल नजदीक आई गई है और ये अपने इस देह के विकल्प में कहीं ऐसा ना हो कि उस मुक्ति से वंचित रह जाए। तो वो 3 तो नहीं रहे वंचित, लेकिन ये 2 रह गए, ऐसा है ये। तो यहाँ तो यदि शुभ भाव भी आएगा तो ऐसा आएगा कि तुम भी आगे बढ़ो, तुम रह मत जाना संसार में। ऐसे ही 6वें गुण स्थान में आकर जो मुनिराज, समझ लो ये तो हमारा भाग्य जगह था, उनका तो क्या भाग्य जगह होगा, ये मुनिराजों का क्या भाग्य जगह। मुनिराजों के संजलन कषाय का तीव्र उदय आ जाए तो इसे वो अपना भाग्य थोड़ी कहेंगे, ये तो हमारा भाग्य जगह कि उनकी क्या कहें, उनकी जो पर्सनल स्वरूप संचेतन का जो उन्होंने वेदन किया वो लाइव टेलीकास्टिंग उन्होंने हमारे लिए कर दी, ये ग्रंथ लिख के, ये समय सार लिख के। तो ये तो हमारा भाग्य जगह। वो एक भजन आता है ना, कभी कभी मेरे मन में, वो क्या उनका राजन कुमार जी का है ना, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि समय सार बनाया गया है मेरे लिए। ऐसा भजन है ना, ये किसके लिए बनाया गया है? ये ख्याल कब आएगा? जब ये अहम एक को खलु शुद्धोड़े में माओ समग्गो ऐसा लगे। अच्छा ये संपन्न हो रहा है कि नहीं अधिकार? ये स्वरूप संचेतन की चर्चा संपन्न हो रही है? अरे ये कभी संपन्न नहीं होगी, जब हम मोक्ष चले जाएंगे ना तब संपन्न होगी।
नहीं तो ये कौन, ये अधिकार पढ़ लिया हमने तो इधर से थोड़ी संपन्न हो जाएगी, ये समाप्त होने वाली बात है क्या स्वरूप संचेतन की। तो ठीक है, हमने क्रम आया है तो क्रम में पढ़कर हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये अभी थोड़ी खत्म होने वाली है। ये तो तब तक चलेगी जब तक हम कार्य परमात्मा नहीं बन जाएंगे, जब तक हम कार्य समय सार रूप परिणत नहीं हो जाएंगे। तो ऐसे ये उन आचार्यों ने तो छठवें गुण स्थान में कुछ हमारा भाग्य समझ लो, 2-2 हजार साल वर्षों बाद आज हम ये पढ़ रहे हैं, हम हमारे वास्तविक स्वरूप को समझ रहे हैं। तो 2000 साल पहले उनका विकल्प हमारे लिए आया था। ये समझ लो कि 2000 साल बाद वालों का कुछ उपादान शक्ति थी, और 2000 साल क्या ऐसे हो सकता है कि 3000, 4000, 5000 साल बाद भी लोग समय सार पढ़कर मार्गदर्शन लेते रहेंगे और अपने अज्ञान को, अपने मिथ्यात्व को दूर करते रहेंगे। तो ये सब उनकी उपादानगत शक्ति है। उनका भी तो उपादान हो गया ना, कि हमारा उपादान सम्यक होना था। समझ में आया? ऐसा ये समय सार है। अब वो आचार्य कहते हैं कि जब ऐसी अनुभूति मुझे हुई, मुझे जब वो आत्मा दिख गया, आचार्य कुंद कुंद की गाथा पढ़कर अमृत चंद्राचार्य को तो मिल गया, और अमृत चंद्राचार्य ने कह दिया कि मुझे तो वो चीज मिल गई है कि जिससे मैं इस मोह को समूल उखाड़ने में समर्थ हो गया हूं। अभी तुम लोग हो गए हो कि नहीं? और जब उनने मोह को उखाड़ दिया तो कहते अब हम तो चले, है ना। जैसे कोई गर्मी का मौसम हो और सामने स्विमिंग पूल दिख जाए तो खुद टॉवेल लपेट के कहते हम तो चले, अब तुम्हें आना है तो आ जाना, है ना। और हम तो कह रहे तुम सब भी आओगे तो हमें तो अच्छा ही लगेगा। समझ में आया? तो ऐसे ही अब आचार्य कहते हैं आओ, इनवाइटेड हो तुम सब लोग, क्योंकि ये मज्जन्तु ये शब्द आता है ना, तू, ये पहला शब्द आएगा, ये लोट लकार में होता है, 10 लकार होते हैं संस्कृत में। तो ये आमंत्रण, निमंत्रण, इन सब के लिए इस लकार का प्रयोग होता है। जब किसी को आमंत्रण देना हो, निमंत्रण देना हो, है ना, तो वहां ये कहते हैं कि आओ आओ आओ, आप भी इनवाइटेड हो। तो ऐसे मज्जन्तु मतलब आओ, डूबो, डुबकी लगाओ, डुबकी लगाओ। डूबना अलग होता है और डुबकी लगाना अलग होता है। संसार सागर में हम सब अभी तक डूब रहे हैं, लेकिन अब आत्मा का सरोवर मिल गया तो उसमें डूबना नहीं, उसमें डुबकी लगाओ। हाँ, चली चलाऊ ना हो मुक्ति। हाँ, तुम सब भी चलो चलो, मुक्ति श्री का आमंत्रण है। ये मुक्ति श्री का आमंत्रण किसके लिए है? जो आत्मा में का वेदन अनुभवन करने में डूबे हैं उनके लिए है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि मज्जन्तु, है ना। चलो पहले अपन ये पढ़ लें, नहीं तो अपन चर्चा ही करने लगेंगे इस पे। एक बार श्लोक पढ़ो, जैसी भक्तामर स्तोत्र की लय है ना, उसी लय में ये पूरा छंद है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसे। मज्जन्तु निर्भर ममी सममेव लोका, लोक मोच्चलति शांत रसे समस्तः, आप्लाव्य विभ्रमति रस करिणीं भरेण, प्रोन्मग्न ईश भगवान नवबोध सिंधु। इसमें और पढ़ते हैं अपन, इसका अनुवाद जो है कलश का, पेज नंबर 348 अनुशीलन में। सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग परगट आत्मा। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, अर इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए। क्या कहते हैं? हे जगत के सारे भव्य जनों, आओ अपन एक साथ नहाते हैं इसमें, है ना। पूल पार्टी है आत्मार्थियों की, साधर्मियों की। ये होती है ना पूल पार्टी, आजकल तो बच्चों के लिए भी आयोजित की जाती है। छोटे छोटे से बच्चे रहते हैं, क्या कहते हैं, KG1 KG2 के, तो हमने देखा है हमारे घरों में। तो स्पेशल पूल पार्टी है आज के दिन। तो बच्चों को आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम में भेज दो,
तो बस सब नहा रहे हैं। तो उससे क्या सिखाते हैं? वो ये सिखाना चाहते हैं समन्वय का भाव पैदा करते हैं। हालांकि यहाँ सब अपना अपना आनंद लूटेंगे, लेकिन आचार्य कहते हैं कि अकेले हम क्यों लूटें, तुम भी अपने ज्ञान सरोवर को समझ के तुम भी उसका आनंद लूटो। अब देखो, एक सिद्ध आत्मा में अनंत सिद्ध आत्मा शामिल है, और वे सब क्या कर रहे हैं? सबकी पूल पार्टी चल रही है, सब सिद्धों की एक साथ, सब एक ही आत्मा है। समझ रहे हैं? पूरे सिद्ध शिला पर तो कई है, 45 लाख योजन की सिद्ध शिला में तो कई है, लेकिन एक आत्मा में ही अनंत आत्मा है। समझ में आया ना? तो एक आत्मा उसी क्षेत्र में, उसी आकाश के प्रदेश में अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है, और सब अपने अपने ज्ञान सरोवर में डूबकर आनंद लूट रहे हैं, और किसी को किसी के आनंद से कोई ऐतराज नहीं है। सबका आनंद एक दूसरे के ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन तब भी सब अपने अपने आनंद में मगन है। तो कितने कमाल की बात है। देखो, एक लोक को केवली जानते हैं। अब केवल ज्ञान की क्या महिमा करें? केवल ज्ञानी एक लोक को थोड़ी जानते हैं। एक लोक मतलब वो तीनों लोकों को मैं एक लोक कह रहा हूं। लेकिन आप ये सोचो कि जितने अनंत केवली हैं, उन अनंत केवलियों के ज्ञान में आने वाले लोक हैं, उन लोगों को भी तो एक केवली जान रहा है। जैसे कि हम सब यहाँ पर बैठे हैं और सबके ज्ञान में एक एक लोक बन रहा है, तो सबके ज्ञान का लोक भी मेरे ज्ञान में आ रहा है। तो ऐसे कितने लोक हो गए? अनंत लोक। और हर क्षण की पर्याय, जैसे अगले क्षण की पर्याय में फिर लोग जानने में आएगा, उसके बाद वाली क्षण में फिर लोग जानने में आएगा। तो आगामी पर्यायों में जो ज्ञान की पर्याय लोक को जानेगी, वो सारे लोग भी वर्तमान पर्याय में जानने में आ रहा है। आप समझ रहे हो केवल ज्ञान का महात्मा कितना होता है। लेकिन तब भी उस केवल ज्ञान में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती है। हम लोगों के सामने यदि 4 आदमी एक साथ बातें करने लगे, अरे एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो, हम तुरंत बोल लेंगे। इंद्रियों का सोचो ऐसा काम है, 6 फोन एक साथ यदि मोबाइल घनघना जाए तो हम क्या करेंगे? 6 ही एक साथ उठा लेते हैं, 6 ही को एक साथ रिस्पॉन्ड कर देते हैं। लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान में वो सब केवलियों का लोग भी जानने में आ रहा है, जो सब केवल ज्ञानियों के केवल ज्ञान में। लेकिन ये विचार करो कि इतना सब जानने में आने वाला विश्व, उसको जानने के बाद भी जरा से भी क्षुब्ध नहीं होते, जरा से भी तनावग्रस्त नहीं होते, जरा से भी समस्या नहीं होती, प्रभावित नहीं होते। वो किसका बल है? एक आत्मा राम का बल है। क्योंकि वो उस पूरे विश्व को जानने में तो आ रहा है, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भेद ज्ञान पहले करके आ गए ना ज्ञेय भावों से। तो अब जब ज्ञेय भावों से हमने छोटी अवस्था में भेद ज्ञान कर लिया, इसे समझ लो कि नेट प्रैक्टिस करके आ गए ना, अब वो लॉर्ड्स के मैदान पर खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। होता है कि नहीं? जब आप पहले, वो नेट कितना बड़ा होता है, क्रिकेटर्स का नेट प्रैक्टिस होती है ना, तो जरा सा होता है, वहीं पे वो सब तरह की कहने मशीन के सामने खेलता है, घंटों घंटों खेलता है। अब जब मैच में खेलने उतरेगा तो उसे क्या दिक्कत है? कोई भी बॉलर हो, सब बॉलर के खिलाफ खेल लेगा। कैसे खेल लेगा? क्योंकि उसने पूर्व अभ्यास इतना जबरदस्त किया है। ऐसे ही भेद ज्ञान के माध्यम से वो पूर्व अभ्यास इतना जबरदस्त करके आया है कि अब केवल ज्ञानी होने के बाद पूरा लोकालोक उमड़ कर आ गया ज्ञान में, तो भी कोई समस्या नहीं है। वो तो अपने आत्मा राम में ही तन्मय रहते हैं। तो ऐसे यहाँ अब कह रहे हैं कि अब वो आनंद का जो सरोवर है, मेरा वो आनंद का सरोवर मुझे मिल गया। कैसे मिला? जो स्वरूप संचेतन की दशा समझ ली ना मैंने, और मैंने अपने मोह को सर्वांग समूल ऐसा उखाड़ा है कि अब वो दोबारा पैदा ना हो पाए। अब मुझे वो ज्ञान सरोवर मिला, तो कहते अब हम तो चले उसमें डूबने, डुबकी लगाने। तुम सब भी आ जाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम सब भी तो 38 गाथा पढ़ के आ रहे हो, अकेले हमने थोड़ी पढ़ी है। यदि 38 गाथा की टीका तक आचार्य अमृत चंद्र पहुंचे हैं, तो कहते हम अकेले थोड़ी पहुंचे, तुम भी तो पहुंचे हो। तुम्हें भी तो तुम्हारा स्वरूप समझ में आ गया, तुम्हें भी तो इस शुद्धता समझ में आई कि मैं शुद्ध कैसे हूं, कैसे शुद्ध हूं। शुद्धता अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, ये हम पूर्व में पढ़ के आए थे। और यहां पर वो अशुद्धता मुझ में क्यों नहीं है? क्योंकि 9 तत्वों की संतति का मुझ में प्रवेश नहीं है। अब ये 9 तत्व की संतति से आप समझ गए अशुद्धता के 3 कारण हो गए। कौन कौन से 3 कारण? अजीव और अन्य जीव
ये मेरे है, मुझ में है, ये भी मुझे अशुद्ध बना सकती है क्या? अजीव और पर अन्य जीव ये मुझे अशुद्ध नहीं बना सकते। यानी मेरे स्वरूप में अजीव का और अन्य जीवों का, अन्य जीव मतलब जितने अन्य जीव है ना, सांसारी, परिवार के, मित्र के, कुटुंब के, घर गृहस्थी के, ये भी, तो इससे मैं पर द्रव्य मेरे में प्रवेश नहीं करता। ये पहली शुद्धता होती। 3 प्रकार की शुद्धता होती है जब हम नव तत्वों से अपना भेदभाव करते हैं। तो लाइन याद आ रही है आपको? पिछली गाथा में हमने पढ़ी थी, मैं शुद्ध कैसे हूं, मैं शुद्ध कैसे हूं? अन्य जीव, अजीव, पुण्य पाप, आश्रव बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 9 तत्वों की संतति से भिन्न मैं तो एक अपने एकत्व को धारण किए हुए एक टंकोत्कीर्ण स्वभाव में स्थित होता हुआ मैं शुद्ध हूं। तो इन जो 9 तत्व होते हैं ना, इनमें 3 प्रकार की अशुद्धता बनती है। एक तो पर द्रव्य, उसका मुझ में यदि प्रवेश हो जाए तो मैं अशुद्ध हो जाऊं। दूसरा परभाव, परभाव कहलाते हैं पुण्य पाप और आश्रव बंध के भाव, ये विकारी भाव भी कहलाते हैं। परभाव कह लो या विकारी भाव कह लो। यदि ये परभाव और विकारी भाव मुझ में प्रवेश कर जाए तो क्या हो जाएगा? तब भी मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। और तीसरा होता है संवर, निर्जरा और मोक्ष की निर्मल पर्याय। यदि ये निर्मल पर्याय मेरे में प्रवेश कर जाए, प्रवेश कर जाए मतलब यहाँ तो निष्क्रिय द्रव्य सिद्ध करना है ना, दृष्टि का विषय, तो कहते हैं वो भी मेरे में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं तो शाश्वत हूं। और ये संवर, निर्जर और मोक्ष की पर्याय क्या होती हैं? ये क्षणिक होती हैं। यदि ये पर्याय ही मेरा स्वरूप बन जाए तो मैं भी क्षणिक हो जाऊंगा, जबकि मैं तो कैसा द्रव्य हूं? मैं तो शाश्वत हूं। तो ऐसे नव तत्वों रूप मैं नहीं हूं, ऐसा कह के 3 प्रकार से उन अशुद्धता का, अशुद्ध, इन सबको अशुद्ध में डाल दिया है। और ये तीनों मुझ में नहीं है, पर द्रव्य, परभाव और निर्मल पर्याय। और ये तीनों चीजों के 3 कारण बनते हैं, 3 नए बनते हैं। जितना परद्रव्य का मेरे में प्रवेश है उसे अपना कहना, ये सब व्यवहार की बात हो गई। तो व्यवहार नए से उसका खंडन हो गया। अशुद्ध पर्याय यानी प्रभाव, पुण्य पाप की पर्याय, ये मेरे स्वरूप में यदि मैं समाविष्ट करूंगा तो ये अशुद्ध निश्चय नय की बात हो गई। और अशुद्ध निश्चय नय भी, अशुद्ध निश्चय नय का विषय भी कभी परम शुद्ध निश्चय नय में प्रवेश नहीं करता, मतलब परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि वो नहीं होती है। फिर शुद्ध पर्याय 2 प्रकार की होती हैं। संवर, निर्जरा एक देश शुद्ध पर्याय है और मोक्ष पूर्ण शुद्ध पर्याय है। तो एक देश शुद्ध पर्यायों को अपना कहने वाला एक देश शुद्ध निश्चय नय होता है, और पूर्ण शुद्ध पर्याय को अपना कहने वाला साक्षात शुद्ध निश्चय नय होता है। परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि में एक देश और साक्षात शुद्ध निश्चय नय भी पर द्रव्य ही होता है। ये सब हमने 6वीं गाथा में पढ़ा था। मैं तो फिर से आपको यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि ये सारी, ये जो पूरे 8 नय है ना, ये हमारे आगे तक पीछा छोड़ने वाले नहीं। तो जब मैंने ऐसी शुद्धता को जान लिया, ऐसा मैं शुद्ध हूं, तो अब ऐसी शुद्धता को जानने के बाद अब मेरा अगला काम क्या बचता है? क्या करना चाहिए मुझे? कि अब कहते हैं कि अब तो इसमें डूबे रहो। यदि तुम्हें अपना वो शुद्ध द्रव्य मिल गया है तो बाहर क्यों निकल रहे हो? आगे 49 नंबर की गाथा में ऐसा कहेंगे कि अपने स्वरूप में ऐसे मग्न हुए कि बाहर आने में अनुद्यमी हो गए। अनुद्यमी समझते हैं? एक दिन शायद अपन ने चर्चा की थी, आलसी हो गए, है ना? हाँ, संडे था कल, कई जगह दाल बाटी बनी होंगी, है ना? अब ऐसे दाल बाटी खीर वीर खा के लगा कि ऑफिस तो कहीं जाना नहीं है, तो फिर उसके बाद अपने सोफे पे पड़ जाता है आदमी। सोफा नहीं हो तो जमीन पे ही पड़ जाएगा, है ना? और बिल्कुल ऐसा अनुद्यमी हो जाएगा, फिर तो दुनिया में जहां जो चल रहा है वो चलने दो। लाइट जल रही है तो लाइट जलने दो, टीवी चल रही है तो टीवी चलने दो, जो हो रहा है फिर वो मेहनत नहीं करेगा बटन बंद करने की भी। समझ में आया? वो तो ऐसा अनुद्यमी होके पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब तो मगन हो गया बिल्कुल एकदम। ऐसे ही जैसे स्वरूप संपदा मिल गई है, वो अपने में इतना मगन हो जाता है कि अब उससे बोलो थोड़ी देर के लिए बाहर तो आ जाओ, तो कहते भैया अब हम नहीं आ सकते। ऐसा अनुद्यमी हो गया है। समझ में आया? मैं अभी यहाँ दुबई गया था,
तो वहां पे ऊपर छत पे एक स्विमिंग पूल बना हुआ था। तो अपने लड़के को, वहां गर्मी भी खूब थी, अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, 40-42 डिग्री टेम्परेचर रहता है, लेकिन फील लाइक 50 डिग्री, है ना। ये फील लाइक भी अलग से लिखा हुआ आता है ना, कि जैसे कहीं टेम्परेचर तो 60 डिग्री हो लेकिन फील हो रहा है 3 डिग्री। तो एक हमारी अपनी प्रज्ञा दीदी है ना, छिंदवाड़ा वाली वो छिंदवाड़ा, पहले छिंदवाड़ा वाली थी, अभी तो देवलाली वाली अवय जी की पुत्री है। तो अभी वो लंदन में है। तो ऐसे ही उनसे चर्चा चल रही थी। मैंने कहा भैया इतनी ठंड में आप कैसे सरवाइव कर रहे हो, आपकी तो आदत ही नहीं है, यूके में है अभी। तो उन्होंने कहा कि हाँ दिक्कत तो ये है कि मुझे, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती, यहाँ टेम्परेचर लिखा है 3 डिग्री और फील लाइक -3 डिग्री, इसका क्या मतलब होता है। तो मैंने बोला देखो बहुत सिंपल बात है, ये 3 डिग्री है वस्तु स्थिति और -3 डिग्री आत्म स्थिति मतलब हाँ, वस्तु स्थिति तो है 3 डिग्री की, लेकिन तुम्हें अनुभूति होगी -3 डिग्री की। ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही वो फील लाइक 40 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन फील लाइक 45 डिग्री। तो वस्तु स्थिति तो 40 डिग्री है, लेकिन तुम्हें अनुभूति किसकी होगी, 45 डिग्री की। तो ऐसी गर्मी में वो मेरा लड़का जाए और सीधे स्विमिंग पूल में डला रहा है भाई ऊपर। उसे भी लेके गया था, तो वो स्विमिंग पूल, अब वो निकलना ही मन ना हो उसे बोले कि आजा बाहर, बहुत आधा घंटा हो गया है ना, 1 घंटा हो गया, कहते नहीं और 15 मिनट और 15 मिनट। अब वहां तो अपन कैसे ना कैसे निकाल के बाहर लेके आ ही जाते हैं, है ना। लेकिन ये आत्मा का स्विमिंग पूल ऐसा है कि उसमें से तो बाहर निकलने का मन ही नहीं होता है। ऐसी आत्मानुभूति जबरदस्त है। अभी देखो उनका जिक्र निकला, वो मालूम वहां इसलिए गई हैं कि अपने जैन स्क्रिप्चर जो होता है ना पुराना, वो ऑक्सफोर्ड में, बर्मिंघम में, इन सब जगह कैसे कैसे कहाँ रखा हुआ है। तो उन्होंने ऐसी फारसी भाषा में प्रवचन सार ग्रंथ का अनुवाद, और वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ है। अब बताओ कोई फारसी आदमी ने प्रवचन सार ग्रंथ काय के लिए लिखा होगा, लेके गया होगा, और वो ऑक्सफोर्ड में है फारसी भाषा में। उसके ऊपर प्राकृत लिखी है देवनागरी, नीचे फारसी लिखी हुई है। ऐसे कितनी भाषाओं के उन्होंने दिखाए, फोटो उन्होंने भेजे वहां पे, कि ऐसे जर्मन भाषा में आपका कोई ग्रंथ बताया देवसेनाचार्य का, है ना, आलाप पद्धति जैसे ग्रंथ, ये सब वहां पर रखे हुए हैं। अब आलाप पद्धति का तो हमारे यहाँ नहीं मिलेगा, अपने यहाँ नहीं होगा आलाप पद्धति, आपकी इतनी बड़ी अलमारी में आलाप पद्धति नहीं होगा। अभी आलाप पद्धति जैसा ग्रंथ वहां पर है, और ये सब उन्होंने भाषाओं में लोग लेके गए हैं, अपनी भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट कर लिया। तो सोचो इस ज्ञान परंपरा का दोहन तो बाहर के लोगों ने किया है। अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक उर्दू में छपा था आज से 150 साल पहले, तो क्यों छपा होगा। कुछ उर्दू के जानकार लोग जो हिंदी से फेमिलियर नहीं होंगे, देवनागरी से, तो उनके लिए उर्दू में छापा गया होगा ना वो 150 पौने 200 साल पहले। ऐसे ही कोई फारसी भाषा में, क्या कहते हैं जर्मन भाषा में, और अलग अलग भाषाओं में ये सब ग्रंथ छाप के लेके गए। गंध हस्ती महाभाष्य के बारे में सुनते हैं कि वो अभी भी कहीं सुरक्षित है, कहाँ की, जापान की कोई लाइब्रेरी में है कि कहाँ, लंदन में कहीं है, वो है। लेकिन अब किसी ने बताया था, लेकिन वो लाने नहीं मिलता है। गंध हस्ती महाभाष्य जो 84,000 श्लोक प्रमाण था, वो हमारे लिए अप्राप्य है, लेकिन किसी के लिए वो प्राप्य है। क्योंकि जब विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया तो उन्होंने सिर्फ इस वैभव को ही नहीं लूटा, ये जो संपदा होती है, उन्हें मालूम है कि सबसे मूल चीज तो इनकी ज्ञान संपदा, स्क्रिप्चर, जो ग्रंथ, जो शास्त्र है, उनको आप इनसे छीनो। तो उन्होंने उसको भी लूटा है, और उसको लूट कर भी उन्होंने पंगु बनाने की कोशिश की है। और फिर दूसरी जगह तो आजकल वो पढ़ने लिखने और ज्ञान की परंपरा अभी बची हुई है, हमारे यहाँ वो पढ़ने लिखने की परंपरा चली गई। अब आप बताइए, तो जब वो भेजती हैं तो कहते हैं, अभी जैसे वो ऑक्सफोर्ड में है वो, या बर्मिंघम में है, तो वहां पे जैन मंदिर तो है नहीं ऑक्सफोर्ड में। कहते हैं भैया ये जो हमारी लाइब्रेरी में रखे हुए यही है ना, इनको ही हम साष्टांग नमस्कार करते हैं, यही जिनवाणी को। तो अब क्या करेगा ये भी जिनवाणी भी तो 9 देवता में से एक है कि नहीं। ऐसे ही तारण स्वामी के समय हुआ था, लेकिन उसके कारण कोई जिनबिंब के महत्व को हल्का मानने लगे, तो ये तो मूढ़ता है। अब लॉकडाउन लगा है, तो अब क्या करोगे आप टीवी में ही भगवान देखोगे, तो अपवाद मार्ग हो गया ना। अब लॉकडाउन खुलने के बाद भी यदि टीवी में देख रहे हो, तो ये तो मूढ़ता हो गई कि नहीं है। लॉकडाउन हटने के बाद भी स्वाध्याय भवन में जाकर जिनवाणी की प्रत्यक्ष सन्निधि में शास्त्र श्रवण नहीं किया जाए, तो कहते हैं आपकी विशुद्धि नहीं पकड़ी तो देशना कहां से मिलेगी।
देशना से पहले विशुद्धि लब्धि होती है। तुम्हारे परिणामों में इतनी कुटिलता है कि तुम जिनवाणी की प्रत्यक्ष सन्निधि को लेने नहीं जा रहे हो, और तुमने ये सोच लिया कि ऑनलाइन ही सुन लो। अब ऑनलाइन सुनना किसी के लिए उपयोगी हो सकता है, किसी के लिए जिसके लिए सीधा लाभ नहीं हो, कोई शारीरिक रूप से कमजोर हो या जिसके निकटतम सुविधा नहीं हो। लेकिन आज दिक्कत ये होता है, बगल में मकान है और मंदिर में स्वाध्याय चल रहा है, और मंदिर का स्वाध्याय सुनने के लिए भी क्या है, वो ऑनलाइन ही सुन रहा है मंदिर का स्वाध्याय। तो आपके अंदर कुटिलता कितनी है, विशुद्धि नहीं है। ये कितना कुटिल परिणाम है कि आपको देव शास्त्र की प्रत्यक्ष सन्निधि अच्छी नहीं लग रही। तो जब आपकी विशुद्धि नहीं पकेगी तो देशना लब्धि कैसे हो सकती है? इसलिए वो देशना कोई फलदायी नहीं होती। आप कितना ही ऑनलाइन सुन लो सुविधा होने के बावजूद भी, ये तो अपवाद मार्ग है। कभी कहीं किसी के लिए ऐसा है ना, उसके लिए अपवाद मार्ग हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, सबके लिए सबका समागम सहज नहीं हो पाता। लेकिन जब सहज समागम होने के बाद भी हम नहीं कर पाए तो फिर हमें विचार करना चाहिए। तो ऐसे ही अब वहां पे भी वो क्या करें, कहते हैं कि हमें ये जिनवाणी मिलती है तो हम साष्टांग नमस्कार करते हैं इसको, जैसे ही जिनवाणी मिलती है वहां पे। और ऐसे ही प्राचीन प्राचीन शास्त्र, अभी वो जैन स्टडी का इंटरनेशनल लेवल पर कितना कहाँ क्या क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है, वो सब खोज रहे हैं वहां पे। तो ऐसा बड़ा बहुमान आता है जब ये सारी चीजें देखते हैं कि दुनिया भर में, और मैंने तो खुद सामने से देखा कि अंग्रेज आदमी है, हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ, कोई अंग्रेज है, कोई फिनलैंड में पैदा हुआ है, कोई कहते हैं कि कोई पेरिस में हुआ है, कोई कैलिफोर्निया में, कोई ब्राजील में है। और वो ब्राजील में पैदा हुआ व्यक्ति लघु तत्व विस्फोट के ऊपर बोल रहा है, लघु तत्व विस्फोट के ऊपर। अपने आगे लोगों ने लघु तत्व विस्फोट देखा नहीं है, और वो लघु तत्व विस्फोट के ऊपर रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर रहा है। आप सोचो, कैलिफोर्निया की एक एना बेजल करके प्रोफेसर है, लघु तत्व विस्फोट के ऊपर उन्होंने रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया था। बहुत बड़ा नाम है जैन दर्शन के एकेडमिक वर्ल्ड का, बहुत बड़ा नाम है ये सब। एना बेजल नाम है, पीटर फ्रूगल है, ये सब लोग बहुत ऊंचे लोग हैं। इन लोगों को कहो तो आपको नहीं पता हो, एक क्या बारधा करके कोई जगह है जहाँ पे तारण स्वामी का चैत्यालय होगा, पहले बारधा नाम की जगह है, पन्ना अन्ना के पास कहीं, नहीं पता आपको? वो पीटर फ्रूगल को पता है आपको नहीं पता? हमसे पूछ रहे थे, मैंने भी सर्च किया, मुझे नहीं मिल रहा, तो उसने लैटिट्यूड पे बता दिया, वो देशांतर और अक्षांश रेखाओं में बता दिया कि यहाँ कहीं है वो वारधा। और वो इतना साल पुराना एक चैत्यालय है, वहां से एक अंदर से सुरंग निकली थी जो निसई जी में जाके निकलती थी। वो उसे वहां लंदन में बैठ के मालूम है तारण स्वामी के बारे में। तो लोग वाग क्या, बस ये जुलूस निकाल ली और जय जयकार कर ली हो जाता उनको, कोई स्क्रिप्चर। एक तारण पंथियों से पूछ लो कितने लोग हैं कि जिन्होंने उनके ग्रंथ पढ़ लिए और वो रख रहे हैं कि हम तारण स्वामी को मानने वाले हैं। और बस जितना ज्यादा अज्ञान होगा उतना ज्यादा उन्माद पैदा होगा। आपको दुनिया में जितना उन्माद दिख रहा है ना, वो अज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्यादा तेज नारे वही आदमी लगाता है जो जितना गहरे अज्ञान में पड़ा होता है। वो अपने अज्ञान को दबाना चाह रहा है तेज चिल्ला चिल्ला के वो अज्ञान, क्योंकि अंदर अज्ञान चीख रहा है तो उससे ज्यादा उसे चीखना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो तेज चीखता है और ज्यादा चिल्ला, तारण स्वामी ऐसे, तारण स्वामी ऐसे। उसके अंदर अज्ञान पड़ा हुआ है गहरा। क्योंकि जब आप ज्ञान से भरे हुए होगे तब तो आप शांति की तरफ जाओगे, तब आप चिल्लाने की तरफ थोड़ी जाओगे। तो ऐसे आप ज्ञान से अपने आप को सराबोर करो। अभी ऐसे ही कांजी स्वामी के बारे में कई लोग नारेबाजी करने लगे, मतलब गुरुदेव, हम गुरुदेव के नाम पे लड़ जाएंगे। उनने गुरुदेव को सुना नहीं है ढंग से, और आजकल गुरुदेव के नाम पे भी ये चलने लगा है। और ऐसा सबके साथ चलता है। हम किसी पद्धति और परंपरा को फॉलो कर लेते हैं, अब उस पद्धति और परंपरा में हमें व्यक्ति दिखने लगता है, तत्व नहीं दिखता है। जब जब आपको व्यक्ति दिखेगा और तत्व गौण हो जाएगा, वस्तु व्यवस्था गौण हो जाएगी, तब तब आप अंधविश्वासी बनोगे, उन्मादी बनोगे, आप तत्व रसिक नहीं बनोगे, तत्व रुचि। क्योंकि तत्व रसिक और तत्व रुचिवंत बनेंगे तब तो समता की वृद्धि होना चाहिए, तब चिल्लाहट कहां से आ जाएगी? समझ में आया ना? ऐसे आचार्य हमसे कहते हैं कि भाई तुमने जब ये समझ लिया ना आत्मा, अब हमें क्या करना चाहिए? कुंदकुंदाचार्य की जय जय लगाए, अमृतचंद्रा। यहाँ यदि ये जय जयकार भी करना है ना, ये भी कब सार्थक होगी? ये भी तब होगी जैसा उन्होंने बताया है आत्मा राम, उस आत्मा राम में हम भी मगन हो जाएं। 2-3 बार आत्मा राम शब्द आ गया है, एक तो श्लोक में आया था और एक पिछली टीका में आया कि पहले वो अप्रतिबुद्ध था, बाद में कौन बन गया? आत्मा राम हो गया
प्रतिबद्ध तो हुआ ही है, लेकिन यहाँ पे क्या शब्द आया था? वो सर्व प्रकार से आत्मा राम हुआ है, मतलब उसे आत्मा ही रमने योग्य नजर आ गया है। उसने अपने स्वरूप का इतना भली भांति निर्णय किया कि उसे आत्मा ही रमण योग्य दिखा। तो अब वो कहते हैं कि जब मेरा मोह हट गया, मोह की चादर मेरे सामने से हट गई, तो अब क्या होगा? अभी कुछ समय पहले एक काम से अंडमान जाने का मौका मिला, तो वहां एक नील आइलैंड है, नील आइलैंड। उसके क्या होता है कि वहां आपको बहुत सारे जंगल से चल के जाना पड़ता है, और पहाड़ भी एक छोटा सा पहाड़ी सी रहती है, उसको भी क्रॉस करना पड़ता है। अब गर्मी वहां पे भी तेज पड़ रही है, तो अब जब आप लगातार चलते हो, अरे कहाँ लेके आ गए, कहाँ उबड़ खाबड़ रास्ता है, कहाँ पहाड़ी पे चढ़ा रहे हो, और जैसे ही वो पहाड़ी क्रॉस करते हो, है ना, तो फिर बीच में एक छोटी सी सकरी गली आती है, वहां पे भी पेड़ पौधे लगे रहते हैं, आंखों के सामने पेड़ पौधे ऐसे लगे रहेंगे। और फिर जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते गए तो पेड़ पौधों की जो बाधा थी वो दूर होती है, तो सामने एकदम स्वच्छ, एकदम ब्लू कलर से, एकदम पूरा आसमान जैसे उतर आया हो उसके अंदर, समुद्र के अंदर इतना स्वच्छ क्रिस्टल क्लियर वाटर वाला समुद्र आपको सामने नजर आ जाता है। तो वो देखो तुरंत क्या लगा अपन को कि जैसे ही वो बाधाएं हटी तो सामने कौन लहलहाता हुआ दिखाई दिया? वो एकदम स्वच्छ साफ समुद्र। अब ऊपर 45 डिग्री का टेम्परेचर हो, तो अब आप सोचो क्या सोचोगे तुरंत वो समंदर को देख के, है? वो क्या करेगा आदमी? वो पहले ही अपने क्या कहते हैं कपड़े अपने जो ऊपर पहना होगा वो उतारेगा, क्योंकि अब तो हमें इसमें डुबकी लगाना है। और फिर वो साथ में कहेगा भैया हम तो दौड़ रहे हैं, तुम सबको भी आना है तो आ जाओ, है ना। मज्जन्तु निर्वरम अमी सममेव लोका, हे जगत के सब लोग, लोक के सारे जीवों आ जाओ, हमारा तो खुला चूल से न्योता है तुम सबके लिए। हम तो डूबने जा रहे हैं, मतलब हम डुबकी लगाने जा रहे हैं, तुम सबको भी हमारा निमंत्रण है, आ जाओ। मज्जन्तु आओ, सब डूबो सब डूबो, सब नहाओ, ऐसा ये आमंत्रण देते हैं। देखो इसका अर्थ करते हैं, चौथी लाइन में सबसे नीचे लिखा है भगवान अवबोध सिंधु। ये भगवान अवबोध, अवबोध यानी होता है ज्ञान, ये ज्ञान का सिंधु है। ये भगवान कैसा है? अवबोध सिंधु। और ये भगवान कब मुझे दिख गया, ये अवबोध सिंधु मुझे कब दिखा? तो देखो उसके पहले ऊपर लिखा है ना, बिभ्रमति तिरस्करणिम भरेण, विभ्रम तिरस्करणिम भरेण। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विभ्रम, विभ्रम रूपी आड़ी चादर थी, विभ्रम की चादर थी मेरे सामने, तो वो चादर जब तक सामने थी तब तक मुझे वो दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही वो चादर हट गई तो क्या हुआ? मुझे सामने कौन दिखने लगा? वो अवबोध सिंधु, वो मुझे ज्ञान का सागर दिखाई देने लगा। इसके अर्थ अलग अलग तरीके से किए, आड़ी चादर को हटाकर या उस चादर को भी उस सिंधु में डुबाकर, है ना। अब वो क्या तरीका हो सकता है? आपकी आंखों के सामने चादर थी, आपको दिख नहीं रहा था वो सिंधु, तो किसी ने चादर झपटी और उसी स्विमिंग पूल के अंदर डाल दी, तो क्या हो गया? वो चादर को भी कहां डुबा दिया? उसी पूल में, उसी समंदर में बहा दिया। ऐसे ये मोह रूपी चादर भी क्या हो गया कि अपने ज्ञान सिंधु से वो मोह भी उसमें डूब गया। डूब गया मतलब नष्ट हो गया, समूल मैंने उखाड़ कर फेंक दिया। ऐसा वो विभ्रम की आड़ी चादर को भी मैंने क्या कर दिया? तिरस्करणिम, उसको हटा दिया, उसको हटा दिया, दूर कर दिया। और क्या हो गया? प्रोन्मग्नः, है ना, उधर ही लिखा हुआ है प्रोन्मग्न एष भगवान अवबोध सिंधु, चौथी लाइन में। प्राउन्मग्न, प्राउन्मग्न प्रकृष्ट प्रकार से, मग्न यानी होता है डूबा हुआ, और उन्मग्न यानी होता है बाहर निकला हुआ। उन्मग्न हो गए ना, और प्रा लग जाए उसके पहले तो प्रकृष्ट प्रकार से उन्मग्न, तो उन्मग्न में क्या हो गया? प्रकट हो गया है। और कैसा प्रकट हुआ है? प्रकृष्ट प्रकार से प्रकट हो गया है। प्रकृष्ट यानी सर्वांग रूप से प्रकट हो गया। कौन प्रकट हो गया है? अवबोध सिंधु। कौन प्रकट हुआ? ज्ञान का सागर प्रकट हो गया जब मैंने आड़ी चादर को हटा दिया। अब क्या कहते हैं, जब ये ज्ञान सागर था तब ये ज्ञान सागर किन किन को डुबा देता? अपने में ले लेता है, सारे ज्ञों को अपने में निमग्न कर लेता है। अमी समस्ता लोका
अब ये समस्त लोक क्या हो गया है, उस ज्ञान के सागर में, यानी उसके शांत रस में, शांत रसे लिखा ना, मज्जन्तु निर्वरममि सममेव लोका आलोकम उच्छलति शांत रसे समस्ता, कि ये पूरा विश्व यानी पूरे ये सारा लोक कैसा हो गया, उसके शांत रस में, समम एव एक साथ में, निर्भरम, निर्भरम मतलब अत्यंत रूप से मगन हो, पूरे लोक से कह रहे हैं कि हे लोक के, इसके दो अर्थ हैं। एक तो कह रहे हैं कि केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो कह रहे हैं पूरे ये मेरे आत्मा में डूब जाओ, है ना, तुम डूब जाओ तो भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और दूसरा अर्थ है हे जगत के सब लोक के जीवों इस आत्मा में डूब जाओ। मतलब दो अर्थ हो गए ना, एक तो अपना बल प्रकट कर रहे हैं कि सारे के आओ और आत्मा में डूब जाओ तब भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, और दूसरा अर्थ क्या हो गया, लोक के सारे जीवों अपने अपने आत्मा राम में डूब जाओ। ऐसा मज्जन्तु निर्वरममि सममेव लोका आलोकम उच्छलति शांत रसे समस्ता, आलोकम उच्छलति यानी समस्त लोक पर्यंत एक आत्मा राम ही उछल रहा है। अब ये हो गया, बाकी सब तो इसमें डूब गए और आत्मा क्या हो गया, ऊपर ऊपर तैर रहा है। तो इसका अर्थ ये हो गया ना कि सारे ये कहाँ डूब गए, उस ज्ञान में समा गए और ज्ञान वहां ऊपर ऊपर तैर रहा है। और दूसरा क्या अर्थ हो गया, हे जगत के सब जीवों कहाँ डूब जाओ, इस एक आत्मा राम में डूब जाओ। ऐसा ये बड़ा सुंदर श्लोक है। देखो इसका भावार्थ पढ़ते हैं। जैसे समुद्र के आड़े कुछ आ जाए तो जल दिखाई नहीं देता, और जब वह आड़ी चादर आड़ दूर हो जाती है तब वो जल प्रकट हो जाता है। वह प्रकट होने पर लोगों को प्रेरणा योग्य होता है कि इस जल में सभी लोग स्नान करो। इसी प्रकार यह आत्मा विभ्रम से आच्छादित था। और फिर क्या हुआ, तब इसका उसका स्वरूप दिखाई पहले नहीं देता था, अब विभ्रम दूर हो जाने से यथा स्वरूप यानी ज्यों का त्यों स्वरूप प्रकट हो गया। इसलिए अब उसके वीतराग विज्ञान रूप शांत रस में, क्योंकि ये नाटक 9 रस नाटक रूप में लिखा गया है ना, समय सार, तो अब नाटक है तो कोई ना कोई रस तो होगा इसमें, तो कौन सा रस है, शांत रस है। 9 रसों, और शांत रस को बोलते हैं रसों का राजा, क्योंकि सारे रसों की खूबसूरती तब है जब वो आपको शांति की तरफ ले जाए, तो इसलिए शांत रस जो होता है वो रसों का राजा होता है। ऐसे शांत रस में उसका स्वरूप नहीं दिखाई देता था, अब विभ्रम दूर हो जाने से यथा स्वरूप ज्यों का त्यों स्वरूप प्रकट हो गया। इसलिए अब उसके वीतराग विज्ञान रूप शांत रस में एक ही साथ सर्व लोग मग्न हो, इस प्रकार आचार्य देव ने प्रेरणा की है। अथवा इसका अर्थ यह भी है कि, अब ये दूसरा अर्थ बता रहे हैं जयचंद जी छाबड़ा। देखो एक ही शब्द के कई कई अर्थ हो सकते हैं, ये शब्दों की विशेषता होती है। इसलिए देखो नवीन नवीन टीकाकार उसमें से नई नई बातें निकालते हैं, नए नए अर्थ, है ना। लेकिन देखो अर्थ आप कितने भी तरह के निकालो, लेकिन प्रयोजन नहीं बदलना चाहिए। प्रयोजन तो वही है ना, प्रयोजन तो एक आत्मा को ही प्रसिद्ध करना है। इसलिए अर्थ भिन्न होने पर भी प्रसिद्ध कौन हो रहा है, एक आत्मा ही प्रसिद्ध हो रहा है। अथवा इसका अर्थ यह भी है कि जब आत्मा का अज्ञान दूर होता है तब केवल ज्ञान प्रकट होता है, और केवल ज्ञान प्रकट होने पर समस्त लोक में रहने वाले पदार्थ एक ही समय ज्ञान में झलकते हैं, ज्ञान के गे बनते हैं। तो ऐसा कहते हैं, अब वो ज्ञान में झलक जाए ना, उसे समस्त लोक देखो। तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे उस ज्ञान में, केवल ज्ञान में अब सारा लोक झलकने लगा, तो वो ज्ञान का गे बनने लगा। तो कहते हैं अब वो सारा लोक ज्ञान में आ गया, तो ज्ञान का कुछ बिगाड़ पा रहा है, कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा। तो ऐसी इस आत्मा रूपी जो सागर है, ज्ञान का सागर है, उस ज्ञान के सागर की ऐसी महिमा है। इस प्रकार इस समय प्रावृत ग्रंथ की आत्मख्याति नामक टीका में टीकाकार ने पूर्व रंग स्थल कहा है। अभी यहाँ पर जयचंद जी छाबड़ा ने वचनिका में कुछ और जरूरी बातें कही है ना, इस पूर्व रंग के संबंध में, कि इसे नाटक के रूप में लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है, नाटक की कैसी क्या विशेषताएं होती, थोड़ी थोड़ी सी झलक हमको ये आगे जो 2-3 पैराग्राफ आने वाले हैं ना,
इनमें ये सारी बातें आएंगी। तो ये चर्चा अपन आगे कल करेंगे और उसके बाद लगभग 3-4 दिन का गैप होगा। तत्पश्चात अपन फिर अगला अधिकार जो है वो शुरू करेंगे। कल तो स्वाध्याय रहेगा जिसमें अपन यही सब जो पृष्ठभूमि है इसको थोड़ा और समझेंगे। अविनाशी